नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं भवदेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना की वजह से हर की पैड़ी सुनसान है। गंगा आरती के समय श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी गई। कोरोना के संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है और 31 मार्च तक गंगा आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। देखिए, जिस वक्त गंगा आरती हो रही थी उस वक्त पूरा जो सामने का घाट है वो खाली है और ये तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हर की पैड़ी पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और एबीपी गंगा संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, जो प्रशासन ने फैसला लिया है कि 31 मार्च तक श्रद्धालु नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें फेसबुक और यूट्यूब के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग मिल पाई क्या? मैं बताना चाहूंगा, कोरोना को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए डीएम हरिद्वार ने गंगा सभा की बैठक की है। उसमें सभी धार्मिक जितने मंदिर आश्रम है उन सबसे बात हुई तो ये निर्णय लिया है कि हर की पौड़ी पे जैसे आरती होती है आरती वैसे ही होगी, अभिषेक भी होगा, मगर आम पब्लिक वो आरती नहीं देख पाएगी। जो गंगा सभा की फेसबुक बनी हुई है और गंगा व्हाट्सएप बना है उसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आज पहली बार होगा इतिहास में कि जिस आरती हरकी बड़ी जो आरती हुई है उसमें आप पब्लिक को पुलिस ने चार तरफ से बैरिंग कटिंग लगा के रोक दिया गया और लोग बात समझ रहे थे कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो उन लोगों ने पुलिस प्रशासन का साथ दिया और आरती शांतिपूर्ण ढंग से हरकी पौड़ी हो गई है। और अब जाति समझने लगे हैं कि भीड़ भाड़ जगह तक नहीं जाना चाहिए। शुक्रिया रोहित, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो आपको बता दें कि 31 मार्च तक फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है कि श्रद्धालुओं को आरती में जगह नहीं दी जाएगी। पूरा उत्तराखंड इस समय कोरोना के कहर से कांप रहा है। कोरोना का भले ही अभी एक ही पॉजिटिव मरीज मिला, मगर चिंता इस बात को लेकर है कि यह संख्या आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है और इसीलिए प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड भी कोरोना की दहशत से कांप रही है। दहशत ऐसी कि सचिवालय को 25 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट संस्थानों के लिए भी निर्देश जारी हुए हैं। शासन का आदेश है कि प्राइवेट कंपनियां जहां तक मुमकिन हो कर्मचारियों को घर से ही काम करने की छूट दें। आदेश ये भी है कि ऑफिस में उतने ही कर्मचारियों को बुलाया जाए जितने की जरूरत हो। सभी लोगों से निवेदन किया गया है कि आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें और इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर से भी निवेदन किया गया है कि आप काम करते हुए साथ साथ ये भी प्रयास करें कि वो इकट्ठा ना हो। इस प्रकार से व्यवस्था बने कि उनका एक साथ छुट्टी इत्यादि ना हो, वो थोड़ा पार्सली कैसे कैसे करेंगे वो उसकी व्यवस्था भी बनाएंगे। कोरोना के कहर को रोकने के लिए एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ी। मीटिंग के दौरान सरकार की तरफ से कोरोना के बचाव के लिए कई इंतजाम पर चर्चा हुई। इसके साथ ये भी तय हुआ कि सभी विधायक अपनी अपनी विधायक निधि से 15-15 लाख रुपए कोरोना के लिए खर्च करेंगे। सभी मान्य विधायकगण अपने अपने जिले में सीएमओ को अपनी विधायक निधि के अंतर्गत 15 लाख रुपए देंगे। वो कोरोना से संबंधित सीएमओ आवश्यकता के अनुसार क्या जिले में आवश्यकता है, कोरोना से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, कुछ और अन्य प्रकार के जो खरीदने की आवश्यकता होगी, वेंटिलेटर है, जो भी उपलब्धता होगी वो उसको लेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सूबे के सभी मॉल भी 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं बजट सत्र देहरादून में आयोजित होगा। हाउस देहरादून में होगा, ये निर्णय कल हो गया था। 25 तारीख से होगा, ये मंत्रिपरिषद में भी आ गया है। कोरोना वायरस पर कंट्रोल करने के लिए विदेश से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर KMVN और GMVN के गेस्ट हाउस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऋषिकेश और टिहरी का वो क्षेत्र जहां से काफ़ी मात्रा में विदेश से लोग आ रहे हैं, उनके संबंध में भी चर्चा की गई। भविष्य में हम क्या क्या और कर सकते हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई कि हम
चलते हुए आगे आवश्यकता के अनुरूप स्टेडियम इत्यादि को भी उपयोग करेंगे। हम लोग गढ़वाल मंडल कुमाऊं विकास मंडल निगम के गेस्ट हाउस का भी उपयोग करेंगे। हम लोग वेंटिलेटर कहाँ से प्राप्त होंगे इस पर भी हम लोग प्राप्त करेंगे। सरकार का आदेश है कि मुख्य सचिव हर दिन कोरोना की समीक्षा करें, तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2-3 दिन के बाद स्थिति का जायजा लेंगे। देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कैबिनेट मीटिंग हुई और काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे कि 15 लाख रुपए विधायक निधि से दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग विदेश से लौटे हैं उन पर नज़र रखी जाएगी और वो तमाम इक्विपमेंट्स जिनके ज़रिए कोरोना से लड़ाई को आगे बढ़ाना है, उसमें कम से कम पैसे की कमी किसी भी स्तर पर नहीं आने दी जाएगी। और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। सरकार से परिवहन मंत्री यशपाल आर्य नाराज हो गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग में यशपाल आर्य नहीं आए। प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने पर उनकी नाराजगी है। राज्य मंत्री रेखा आर्य की नाराजगी की भी अटकलें सामने आ रही हैं। फैसले से SC/ST कर्मचारी संगठन भी नाराज है, लेकिन अब ये जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला था वो कैबिनेट के भीतर ही दरार को उजागर कर रहा है। यशपाल आर्य कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, सियासी गलियारों से खबर ये भी है कि रेखा आर्य भी नाराज हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और कोरोना वायरस को लेकर देश भर के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है, जिससे इस वायरस से लोगों को बचाया जा सके। हरिद्वार में मनसा देवी और चंडी देवी पर अभी भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या है। हालांकि श्रद्धालु मास्क लगाकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस बीच मंदिर समिति की तरफ से मास्क बांटे जा रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। तो मनसा देवी का ये मंदिर है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु साल भर पहुंचते हैं, लेकिन इस दौर में इतनी भीड़ का इकट्ठा होना कम से कम कोरोना से बचाव की जो कोशिशें हैं उस लिहाज से सही नहीं है। हालांकि मंदिर प्रबंधन जो है वो श्रद्धालुओं को मास्क भी बांट रहा है। और कोरोना वायरस के संक्रमण का असर टिहरी झील के पर्यटन पर भी पड़ा है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली टिहरी झील पिछले 1 हफ्ते से वीरान है, जिससे बोट संचालकों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। कोरोना की मार टिहरी झील में बोटिंग के व्यवसाय पर भी पड़ी है। इन दिनों में सैलानियों से गुलजार रहने वाली झील में अब सन्नाटा पसरा है। बोट संचालकों की मांग है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, उनसे हर महीने लिए जाने वाले 5,000 रुपए माफ कर दिए जाने चाहिए। जब से ये कोरोना और जब से ये आया है, तब से टिहरी झील में मात्र एक दो लोग भी देखने मुश्किल हो गए हैं। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, गवर्नमेंट से मांग करते हैं, जब इसको महामारी घोषित कर दी गई है, जितने भी बोट बेरोजगार युवा हैं उन सब का ऋण या तो माफ़ कर दिया जाए, जो उनका 5,000 का पर मंथ का जो सरकार को देय होता है वो माफ़ कर दिया जाए, ताकि इस आर्थिक स्थिति में बोट स्वामियों को कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सके। और ये हम आपके माध्यम से सरकार से मांगते हैं। हफ्ते भर से आलम यह है कि बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए गिनती के लोग ही पहुंच रहे हैं। होली से पहले तक हर दिन 400 से 500 सैलानी आते थे। मौजूदा समय में टिहरी झील में 99 लोग बोट चला रहे हैं। 1000 लोगों का रोजगार बोटिंग से जुड़ा है। हालात अगर नहीं सुधरे तो ये लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना का कहर ऐसा है कि लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। कोरोना की वजह से हल्द्वानी में बैंक्वेट हॉल की बुकिंग तक कैंसिल हो रही है और इस पेशे से जुड़े लोग परेशान हैं। कोरोना का कहर ऐसा कि हल्द्वानी में कारोबार ठप हो गया है। कोरोना की वजह से घर में होने वाले शुभ काम जैसे नामकरण और सगाई खटास में पड़ गए हैं। कोरोना को रोकने के लिए सरकार का आदेश है कि 50 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। लिहाजा 21 और 22 मार्च को होने वाले पारिवारिक समारोह की बुकिंग रद्द हो गई है। बैंक्वेट हॉल हमने बुक करवा लिया था, लेकिन कोरोना वायरस की जो सरकार द्वारा आदेश निकाले गए हैं अखबार के माध्यम से, टेलीविजन से, तो उसको देखते हुए हमने किसी प्रकार का जो है रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। और मैं अब जो है जिन जिनको मैं निमंत्रण पत्र दे चुका था
उनको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीफोन द्वारा इसको रद्द करने की सूचना दे रहा हूँ। कोरोना की वजह से अप्रैल महीने में होने वाले कार्यक्रमों की भी बुकिंग नहीं हो रही। ऐसे में वो कारोबारी परेशान हैं जिनका रोजगार का बड़ा जरिया बैंक्वेट हॉल है। कल ही हमें पार्टियों का फ़ोन आया था कि हम लोग जहाँ पर भी निमंत्रण देने जा रहे हैं या जो भी कार्ड वो दे रहे हैं किसी को, अपने रिश्तेदारों को, तो वो लोग उनके निमंत्रण में आने में अपनी असमर्थता जता दे रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते हम लोग ऐसी भीड़ भाड़ या किसी भी गैदरिंग में जाने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे। तो पार्टियों ने हमसे ये बोला कि जब कोई लोग ही आने को नहीं हो रहे हैं तो मैं इतना बेकार बिना वजह खर्च हो जाएगा। उन्होंने इस बात को पोस्टपोन करने को कहा है कि इसे हम बाद में कभी कर लेंगे जब थोड़ा सा सुविधाजनक स्थिति या माहौल हो जाएगा। अभी तो सिर्फ बैंक्वेट हॉल की बुकिंग कैंसिल हुई है। आने वाले दिनों में इसका असर बैंक्वेट हॉल से जुड़े हलवाई, सब्जी विक्रेता समेत खाद्य पदार्थों की सप्लाई करने वाले लोगों पर भी दिखाई देगा। चिंता इस बात को लेकर है कि इस पेशे से ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके सामने रोजी रोटी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब दून अस्पताल में एसडीआरएफ जवानों की तैनाती की गई है। दरअसल दून अस्पताल में कोरोना संदिग्धों को आइसोलेट किया गया है। डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ के अलावा किसी को वार्ड में जाने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कोरोना संक्रमित ट्रेनी आईएफएस के रूम तक पहुंच गए थे, जिसके बाद धस्माना और उनके संपर्क में आए करीब 7 लोगों को 14 दिनों के लिए घर में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। एसडीआरएफ द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम वृहद स्तर पर संपूर्ण राज्य में प्रत्येक जनपद में हेल्थ विभाग के साथ जॉइंटली हमारी टीम्स बनाई गई हैं और जो संयुक्त टीमों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो कि 19 मार्च तक समस्त जिलों में पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड, पीआरडी इत्यादि को हम लोग प्रथम स्टेज में प्रशिक्षण 100% संपूर्ण कर लेंगे। उसके पश्चात उन कर्मचारियों द्वारा आगे अपने थाना चौकी में और अपने स्तर पर भी आगे जागरूकता और इसके बारे में अवेयरनेस और ट्रेनिंग फैलाई जाएगी। उत्तराखंड में हालांकि कोरोना का अभी तक सिर्फ एक पॉजिटिव मामला सामने आया है, मगर फिर भी लोगों में दहशत है। भाजपा विधायक पुष्कर धामी का कहना है कि कोरोना के बचाव के लिए सरकार की पुख्ता तैयारियां हैं, तो सरकार ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव मामला आया है लेकिन लोग डरे हुए हैं। हालांकि सरकार आश्वासन दे रही है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार और हमारी उत्तराखंड की सरकार सब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से जो काम भारत सरकार ने किया है उसको WHO ने भी उसको बहुत सराहा है कि जिस प्रकार से भारत में इसकी रोकथाम के लिए और इसके ज़्यादा वायरस न फैले उसके लिए जो काम किया गया है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। हम सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी लोग अपनी जांच में इसमें सहयोग करें। किसी को अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है इससे संबंधित तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश मामलों में जो लोग इससे इन्फेक्टेड पाए गए हैं वो सारे के सारे सही हो जा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एहतियात से कोरोना को मात। हाथ साफ तो कोरोना साफ। खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज। दिल मिलाएं, हाथ नहीं, नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नैनीताल होटल एसोसिएशन ने भी अहम फैसला लिया है। एसोसिएशन का कहना है कि 21 मार्च से नैनीताल के किसी भी होटल में टूरिस्ट को रूम नहीं मिलेगा। दरअसल जिस तरह से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है उसी को लेकर होटल एसोसिएशन ने ये एहतियाती कदम उठाए हैं। अपने सदस्यों के लिए जारी किया है, जिसमें मैंने कहा है कि 20 तारीख तक उनके गेस्ट है जो हैं वो 20 तारीख से कोई नई एंट्री नहीं लेंगे और 21 तारीख से टोटल शटडाउन होगा और ये 31 मार्च तक होगा। उसके बाद 31 मार्च को जो भी पोजीशन होगी उसको दोबारा देखा जाएगा और तभी उसका फैसला लिया जाए। उधर रुड़की तहसील के सभी कार्यालयों में कोरोना को लेकर शिकायत पेटी रखी गई है। इसमें फरियादी अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी कोतवाली और थानों में अलर्ट कर दिया है। सीओ रुड़की के कार्यालय में भी फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, मगर तमाम सरकारी दफ्तर कोरोना की वजह से वीरान नजर आ रहे हैं।
सब जगह यहाँ पे जैसे शिकायत बॉक्स रख दिया है ताकि जिसको भी अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई भी शिकायत हो या फिर कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वो ऑफिस में रख के डाल दे ताकि उस शिकायत पे समाधान हो सके। बाकी तहसील स्तर पर 2 अभी तक ऐसे जगह आइडेंटिफाई कर ली गई हैं जिन्हें आइसोलेशन सेंटर्स बनाया जाएगा। एक IIT रुड़की में एक हॉस्पिटल है उनका, उसे आइसोलेट कर दिया गया है, वहाँ पे वार्ड्स बना दिए गए हैं। CBRI का भी एक बिल्डिंग है, उसे भी आइसोलेट कर दिया गया है। और कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर कई अफवाहों का सिलसिला चल रहा है। इन अफवाह पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। DIG अरुण मोहन जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं। पुलिस की तरफ से WhatsApp नंबर भी जारी किया गया है जिस पर मैसेज करके इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। WhatsApp नंबर हमने जारी किया हुआ है और जो भी लोग इस तरह की र्यूमर्स फैला रहे हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम जो एक्टिविटी सोशल मीडिया पे चल रही हैं उनको बड़ा क्लोजली वॉच किया जा रहा है और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की परिस्थितियों में अफवाह फैला करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे भी इस तरह के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके जो मैक्सिमम कार्रवाई पॉसिबल है की जाएगी। कोटद्वार में प्रशासन की नाक के नीचे नदियों में अवैध खनन हो रहा है। दिन हो या फिर रात खनन माफिया के वाहन दौड़ते रहते हैं जिससे आम आदमी की नींद उड़ी है। इनके वाहनों की वजह से पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई। शिकायत करने पर भी प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने SDM को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो मैं नगर निगम से बनवा दूंगा। इनके ये डंपर जितने यहाँ से ओवर रात 12 बजे से देखो रोजी रोटी सबकी चल रही है, हम किसी की रोक नहीं रहे पर कम से कम एक टाइम लिमिट हो 11 बजे 12 बजे तक चला लें ट्रैक्टर वाले। पूरी रात भर रात 2-2 3-3 बजे तक अवैध डंपरों को चलाया जाता है। शासन प्रशासन दोनों सोया है। हमने पुलिस से भी शिकायत की, हमने SDM साहब से भी शिकायत की, लेकिन हमें कोई भी अभी तक आश्वासन किसी के द्वारा नहीं दिया गया। हम अभी खाली 2 दिन की चेतावनी और इन्हें दे रहे हैं। यदि 2 दिन के अंदर ये ओवरलोड से भरे हुए ट्रकों को नहीं रोका गया, अवैध खनन को नहीं रोका गया मालन नदी के, तो हम जिलाधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक इन सब के पुतले दहन करें। संबंधित एक पार्षद के द्वारा आज इस आशय का एक पत्र दिया गया है और उनके द्वारा आज सुबह सूचित भी किया गया था कि उस क्षेत्र में कुछ अवैध खनन से संबंधित वाहनों को स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर उनके द्वारा रोका गया है। उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए पुलिस को अवगत करा दिया गया है और संभवतः कार्रवाई भी की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एहतियात से कोरोना को मात। हाथ साफ तो कोरोना साफ। खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज। दिल मिलाएं, हाथ नहीं, नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो।